जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की उत्तराखंड विशेष को लेकर, जो आपका एग्जाम है 14 जुलाई को निर्धारित किया गया है। इस समय 2024 में हमने विशेष सीरीज स्टार्ट की। हमने जनसंख्या पर बात चल रही है। इस समय अनुसूचित जाति पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करते हैं अनुसूचित जनजाति पे, जो कि एसटी कास्ट है, कि उत्तराखंड राज्य में कितनी एसटी कास्ट का प्रतिशत है, कितनी जनसंख्या है, कितनी साक्षरता है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। कि राज्य में यानी उत्तराखंड राज्य में मुख्य रूप से जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी जनजातियां निवास करती हैं। ये जो मुख्य जातियां हैं वही निवास करती हैं उत्तराखंड राज्य में। जनजातियां जो हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था। कब? 1967 में। एक जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा, राजी, ये पांचों की पांचों जनजातियों को 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, यानी एसटी कास्ट में सम्मिलित किया गया था। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको बताना है। यानी उत्तराखंड राज्य में 2011 की जब जनगणना हुई है तो उनके अनुसार आपको बताना है कि कौन कौन से जिलों में आपकी कितनी कितनी जनसंख्या रही। यानी थारू जो आपकी जनजाति है, थारू एसटी कास्ट है, आपकी रही है उत्तराखंड राज्य में 91,342 थारू जनजाति रही है। वही जौनसारी रही है 88,666। वही बुक्सा रही है 54,037। उसके बाद भोटिया और राजी रहे हैं। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनसंख्या घटते क्रम में अनुसूचित जनजाति रही है। यानी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रही है आपकी थारू की, उसके बाद जौनसार की, फिर बुक्सा, फिर भोटिया, फिर राजी। इस क्रम में आपकी जनजातियों की उपस्थिति रही है उत्तराखंड राज्य में। हम इसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम जनजाति कौन सी निवास करती है उत्तराखंड राज्य में। वहीं सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले बताने हैं। यानी एसटी कास्ट सबसे ज़्यादा उत्तराखंड राज्य में किस किस जिले में है? सर्वाधिक आपकी जो एसटी कास्ट है वह रहती है उधम सिंह नगर में, और सबसे कम एसटी कास्ट है आपकी रुद्रप्रयाग में। उधम सिंह नगर में कितनी है? 1,23,037। वहीं रुद्रप्रयाग में आपकी 386 आपकी जनसंख्या रहती है। समझने का प्रयास करते हैं आंकड़ों के जरिए। अब राज्य में यानी उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या आपको बतानी है, प्रतिशत भी बताना है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी 2011 की जनगणना हुई थी हमारी, तो उत्तराखंड राज्य में कितने एसटी आपके जनसंख्या निवास करती थी? यानी 2,91,903 संख्या के मामले में रही आपकी एसटी कास्ट यानी उत्तराखंड राज्य में। प्रतिशत के मामले में जितनी भी जनसंख्या उत्तराखंड राज्य में है उसकी 2.9% आपकी एसटी कास्ट निवास करती है। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। वहीं उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात बताना है आपको कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी एसटी कास्ट का लिंग अनुपात कितना है कि 963 यानी 963 आपका लिंग अनुपात है आपकी उत्तराखंड राज्य में एसटी कास्ट का। कितने में से 1000 के अकॉर्डिंग हम इसको मापते हैं। वहीं आप समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले बताने हैं, वो भी घटते क्रम में बताना है। कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जो रहती है वे उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून में, फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में। आपको घटते क्रम में बताना है कि सर्वाधिक कहाँ रहती है? उधम सिंह नगर में, उससे थोड़ी सी कम देहरादून में, फिर पिथौरागढ़ में, फिर चमोली में। इस तरीके से आपका निवास करती है। वहीं सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जनसंख्या वाले 4 जिले बताने हैं, यानी बढ़ते क्रम में बताने। सबसे कम कहाँ है अनुसूचित जनजाति? रुद्रप्रयाग में, उससे थोड़ी अधिक है टिहरी में, फिर उससे अधिक है अल्मोड़ा में, फिर है चंपावत में। इस तरीके से आपका ये डाटा बनता है। आपका डाटा क्रमवत रूप से ही है, आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में आपको इसको याद करना होगा। वहीं आगे समझते हैं कि सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बताने हैं प्रतिशत के रूप में। सबसे अधिक जनजाति कहाँ रहती है आपकी प्रतिशत के मामले में? उधम सिंह नगर में, और सबसे कम रहती है आपकी टिहरी में प्रतिशत के मामले में। संख्या के मामले में कहा था? रुद्रप्रयाग में था। वहीं अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले बताने हैं घटते क्रम में।
आपको सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले बताने हैं घटते क्रम में। उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व चमोली। सर्वाधिक जो है आपको है कि उधम सिंह नगर में है प्रतिशत के मामले में एसटी कास्ट, फिर देहरादून में उससे कम, फिर पिथौरागढ़ में उससे कम, फिर चमोली में। आपको इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखना है। आप देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 आपको जिले बताने हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में 4 जिले बताने हैं कि आपको टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और हरिद्वार। इस तरीके से आपका क्रम रहेगा बढ़ते क्रम में कि तो कम है टिहरी में, उससे अधिक है अल्मोड़ा में, फिर पौड़ी में, फिर हरिद्वार में। इस तरीके से क्रम रहेगा बढ़ते क्रम में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता कितनी है? मतलब पूरे उत्तराखंड राज्य में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसमें एसटी कास्ट की जो जनसंख्या है औसत रूप से कितनी पढ़ी लिखी है? 73.9% औसत, यानी पुरुष भी और महिला भी। अब पुरुष को जानते हैं हम, पुरुष कितने साक्षर हैं एसटी कास्ट के उत्तराखंड में? 83.8% जो पुरुष हैं वहाँ पे साक्षर हैं एसटी कास्ट के। वहीं महिलाओं का साक्षर प्रतिशत है आपका 62.5%। 62.5% जो एसटी कास्ट की महिलाएं हैं उत्तराखंड राज्य में वो पढ़ी लिखी हैं, यानी साक्षर हैं। आगे समझने का प्रयास करते हैं हम कि अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले बताने हैं। यानी अनुसूचित जनजाति के सबसे पढ़ा लिखा जो साक्षर आपका जिला है रुद्रप्रयाग है, और सबसे कम है आपका हरिद्वार। वही समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य विधानसभा के 70 सीटों में से अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई? 2 सीटें। 2 सीटों के आपका नाम भी याद रखना है। चकरात और नानकमत्ता की 2 सीटें हैं, वो आपको याद रखनी है। उसी तरीके से राज्य सेवा में अनुसूचित जनजातियों हेतु कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई? 4% सीट आरक्षित की गई है। आपको इसी तरीके से डाटा को समझना है, इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है। ये छोटी से छोटी वीडियो आपकी ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे हम उत्तराखंड विशेष को लेकर आगे चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।